बिहार के चुनाव में इस बार मतदाताओं ने ऐतिहासिक वोटिंग की। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक वोटिंग का तमाम रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। अब बारी उनके फैसलों के पन्ने खुलने की है, जिसकी शुरुआत कल सुबह ठीक 8 बजे के बाद से शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आज की रात बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों और मतदान केंद्रों पर रत जगा है। कल की तैयारी के लिए पूरी रात पहरेदारी है, खासकर विपक्षी दलों के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं की। आखिर क्यों? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आधी रात की ये तस्वीर सासाराम के तकिया बाजार समिति के कृषि उत्पादन केंद्र की है, जहां सासाराम जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए वॉचगृह और मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहीं पर चुनाव के बाद पोल्ड, ईवीएम, वीवीपैट के अलावा मतगणना से जुड़े तमाम अन्य सामान रखे गए हैं। यहीं पर कल जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों के सभी पोलिंग बूथों पर पड़े वोटों की गिनती की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही इस काउंटिंग सेंटर पर तनाव बढ़ गया है। दरअसल बीती रात 12 नवंबर की आधी रात को काउंटिंग सेंटर के अंदर एक ट्रक घुस गया था, जिसे देखते ही वहां मौजूद आरजेडी के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह ट्रक वोट चोरी के लिए सेंटर के अंदर दाखिल कराया गया। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में मतगणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं, सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है? तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया। रात के 11:40 पर किए गए पोस्ट में लिखा, कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम के मतगणना केंद्र के अंदर बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से वहां सीसीटीवी कैमरा का फीड बंद क्यों रहा? पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। @CO बिहार @ACI अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने मौके पर हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज भी किया है। हालांकि जिलाधिकारी की माने तो इस मौके पर मामला सामने आने के बाद पूरी जांच की गई और जांच में पाया गया कि परिसर में ईवीएम से लदे ट्रक घुसने की सूचना झूठी थी, लिहाजा ऐसी अफवाहें नहीं फैलाई जाए। ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। वहां पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। न सिर्फ सासाराम बल्कि भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र में भी गड़बड़ी का आरोप आरजेडी ने लगाया। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर रात 12:06 पर पोस्ट करते हुए लिखा, भागलपुर जिले के मतगणना केंद्र के सीसीटीवी कैमरा नंबर 7 और 27 दोनों कैमरों से कहलगांव विधानसभा के ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम का फीड मिल रहा था। घंटों से बंद है। ऊपर से नीचे तक कोई भी अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं दे रहा। इतना ही नहीं, इसे जल्द से जल्द ठीक करवाने का भी घंटों से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। ये क्या अंधेर मचा रखा है CO बिहार। इससे पहले आरजेडी ने मुजफ्फरपुर के स्ट्रांग रूम को लेकर सवाल भी उठाया था। आरजेडी के एक्स हैंडल से बीती रात 9:10 पर एक वीडियो पोस्ट करके लिखा गया,
कि मुजफ्फरपुर स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद। सभी जिलों से ऐसी ही खबरें लगातार आ रही हैं। चुनाव आयोग का ध्यान किधर है या जानबूझकर ऐसा करवाया जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सारा ध्यान देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को छोड़ बिहार चुनाव के मतगणना में धांधली करवाने पर है। हालांकि आरजेडी के इस आरोप के कुछ देर बाद मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी की ओर से जवाब भी दिया गया। रात के 10:39 पर डीएम मुजफ्फरपुर ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जिस समय सीसीटीवी बंद होने का दावा किया जा रहा है उस समय सीसीटीवी कैमरा निर्बाध रूप से क्रियाशील है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जिलाधिकारी ने अफवाह पर बेवजह ध्यान न देने की अपील की। खैर, इन सब के बावजूद आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से चौकस रहने की अपील कर रही है। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि वज्रगृह के बाहर ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन कार्यकर्ता सजग रहें, सचेत रहें। कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही को और लापरवाही की जानकारी दें। हालांकि न सिर्फ आरजेडी बल्कि उनके सहयोगी और महागठबंधन के अहम घटक दल कांग्रेस के अलावा वाम दल ने भी वोट चोरी की आशंका जताई है। विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया गया है। जिस तरह से माहौल है, ये तो डर, वोट चोर का डर तो हर कोई को सता रहा है, नेचुरल सता रहा है। आशंका तो लोगों में वोट चोरी के बाद तो है ही ना, वोटरों में भी है। सत्ता पक्ष में क्यों तो लगता है कि वो क्या करेंगे, लेकिन गिनती सही ढंग से हो। जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं बहुत अच्छे नहीं है। साफ सुथरे ढंग से गिनती हो, जो लोगों ने वोट दिया वही परिणाम निकले, बस इतनी बात है। बाकी परिणाम बिल्कुल साफ है। इस बार बदलाव के लिए लोगों ने वोट डाला है। सभी को अपना अधिकार है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के बारे में बात करते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार की मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए के सरकार को लाना है।